अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 4th, सब्जेक्ट EVS 1 साइंस, चैप्टर नंबर 11, अ लुक इनसाइड द बॉडी। बच्चों, ये चैप्टर है हमारी बॉडी के जो अंदर पार्ट्स रहते हैं उसके बारे में। अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन। हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग ऑर्गन से बनी हुई है। ओके, अ पार्ट ऑफ अ बॉडी दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन। हर पार्ट हमारी बॉडी का है जो इंटरनली है, जो बॉडी के अंदर है, देखो वो अलग अलग परफॉर्म्स करता है, उनके फंक्शंस अलग अलग है। ओके, लुक एट हियर, इसको कहते हैं ऑर्गन्स। ये सब हमारे अलग अलग ऑर्गन्स है जो हमारी बॉडी के अंदर है। वी यूज अवर लेग्स टू वॉक। जैसे कि हमारे लेग्स हम यूज करते हैं पैर वॉकिंग के लिए। अवर लेग्स आर अवर ऑर्गन्स फॉर वॉकिंग। हमारे लेग्स एक ऑर्गन्स है जो किस काम आता है, कौन से फंक्शन, वॉकिंग के लिए। वी यूज ईयर फॉर हियरिंग। हमारे ईयर जो कान है वो किसके लिए, हियरिंग के लिए, सुनने के लिए। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी आर अवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जो हमारे बॉडी के आउटसाइड है। देखो हेड, लेग, ओके, एल्बो, ये जो पूरा पार्ट बता रहा है ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स, मतलब जो बॉडी पार्ट जो बाहर से दिखाई देते हैं उसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स। Organs that make us aware of situation around us are called sensory organs. Organs जो हमें आसपास की चीजों से अवेयर करते हैं, मालूमात देते हैं, उसे कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स में क्या आता है, देखो लुक एट योर स्टूडेंट, आईज, नोज, टंग, है ना, ईयर, स्किन, ये सब क्या है हमारी सेंसरी ऑर्गन्स है। ओके, इंटरनल ऑर्गन्स, एन ऑर्गन दैट इज सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर है हमारे, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, उसे कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में, लुक एट हियर, सी, बहुत सारे ऑर्गन्स है जो हमारी बॉडी के अंदर है, उसे कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। स्पेशल प्लेसेस फॉर इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए स्पेशल प्लेस भी है, सही जगह। ऑर्गन्स नीड टू बी सिक्योर, जिससे हमारी ऑर्गन्स जो है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे। ओके, स्पेशल प्लेस देखो यहाँ पर थ्रोसो, नेक से लेके हमारे एब्डोमिनल फिगर तक क्या है, थ्रोसो बोला जाता है। और हेड का हिस्सा अलग है, हेड के हिस्से के नीचे जो है वो थ्रोसो कहलाता है। ओके, हेड क्या है, कार्नियल एक्टिविटी। हेड में जो भी है वो कौन सी कैविटी में आता है, कार्नियल कैविटी। और थ्रोसो में है थोरेसिक कैविटी, पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। थ्रोसो में, थ्रोसो पार्ट। स्पेशल प्लेस फॉर इंटरनल ऑर्गन्स, कार्नियल कैविटी में क्या है, द कैविटी इनसाइड द हेड इज कॉल्ड द कार्नियल कैविटी। जो कैविटी हमारे हेड के अंदर है, ओके, लुक एट हियर, उसे कहते हैं कार्नियल कैविटी। स्पेशल प्लेस फॉर इंटरनल ऑर्गन, थैरिक कैविटी, द कैविटी इन द चेस्ट। थैरिक कैविटी क्या है, जो चेस्ट के अंदर है, लुक एट हियर, है ना, लंग्स, हार्ट, ये सब कौन से कैविटी में है, थैरेसिक कैविटी में। ओके, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। जो नीचे का था हमारा एब्डोमेन का, कमर का, वहां पर कौन सी है, एब्डोमिनल कैविटी है, पेल्विक कैविटी। ओके, सी लुक एट हियर, यहाँ टैप से पाइप के जरिए पानी कहाँ जा रहा है, ड्रम में। दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, सो सेम वे एसोफेगस, माउथ से जो हम लोग ईटिंग करते हैं वो एसोफेगस के जरिए हमारे स्टमक में जाता है। एसोफेगस इज ऑल्सो लाइक अ पाइप, वो भी एक पाइप की तरह है। वी चीव food with our teeth, as we chew it, our saliva mix with the food. अगर हम खाना खाते हैं तो मुंह का जो थूक रहता है, सलीवा, वो हमारे फूड के साथ मिक्स होता है और वो एक मॉइस्ट बॉल, एक बॉल बनाता है जो हमारे स्टमक में जाता है। दिस फूड पासेस थ्रू द थ्रोट के जरिए कहाँ जाता है, एसोफेगस में। ओके, अभी जैसे आगे हमने बताया है। द वॉल ऑफ द एसोफेगस इज फ्लेक्सिबल। ये देखो, ये एसोफेगस है और इसकी वॉल जो है वो फ्लेक्सिबल है, जो कम भी होती है और बढ़ती भी है। इट इज फ्लेक्सिबल। दिस मेक इट पॉसिबल टू कैरी फूड।
ये फ्लेक्सिबल वॉल होने की वजह से हमारा खाना पॉसिबिलिटी आसानी से हमारे स्टमक में जाता है इजीली। ओके, हार्ट। नेक्स्ट क्या है? हार्ट। हार्ट क्या करता है हमारी बॉडी में पूरा? देयर इज अ ब्लड इन अवर बॉडी, और वो पूरी बॉडी में हार्ट क्या करता है? ब्लड पंप करता है। ओके, वी टेक इन एयर व्हेन वी ब्रेथ इन, अवर ब्लड कैरीज द एयर टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, हम जब सांस अंदर लेते हैं तो जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स में फैलता है। ओके, मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट, मेन फंक्शन क्या है? इज टू कीप ब्लड फ्लोइंग। वो हमारी ब्लड जो है हमारी बॉडी में फ्लोइंग करता है हर पार्ट में। द फूड दैट वी ईट गेट डाइजेस्ट, इट इज अगेन ब्लड दैट कैरीज द डाइजेस्ट पार्ट टू एवरी पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। द फूड दैट वी ईट गेट डाइजेस्ट, और जो हम खाना खाते हैं वो भी डाइजेस्ट होता है, और इट अगेन ब्लड दैट कैरी द डाइजेस्ट पार्ट ऑफ एवरी पार्टिकल। जो डाइजेस्ट पार्ट होता है वो पूरी बॉडी में जो पार्टिकल्स है वो सप्लाई करता है। द हार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गेन्स। जो हार्ट है वो हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स है। इट इज इन द सेंटर ऑफ द थायराइड कैविटी, अ लिटिल टू इट्स लेफ्ट। लेफ्ट साइड में है वो थायराइड कैविटी में हार्ट। ओके, सेंटर में। इट इज स्लाइटली बिगर देन वन फिस्ट, हमारी एक मुट्ठी से भी जैसा है। द वॉल ऑफ द हार्ट टू आर फ्लेक्सिबल, और जो हार्ट की जो वॉल है वो भी फ्लेक्सिबल है। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, द हार्ट बिकम स्मॉलर। जो हार्ट काम करता है तो सिकुड़ जाता है। इट रिलैक्स, जब वो रिलैक्स होता है तो वो अपनी ओरिजिनल साइज पे आता है हार्ट। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। हम अगर लेफ्ट साइड हाथ रखेंगे तो हमको हमारी हार्ट बीट दिखाई देगी, कुछ फड़कता हुआ दिखाई देगा, दैट इज अवर हार्ट बीट। इफ यू प्लेस योर फिंगर देयर यू कैन फील द हार्ट बीट। अगर हम हमारी रिस्ट पकड़ के भी हमारी पल्स भी चेक करेंगे तो हमको हमारी हार्ट बीट पता चलती है। डू यू नो पल्स बिकम स्लोअर। हम जब सोते हैं तो हमारी पल्स, जब हम सोते हैं रिलैक्स करते हैं तो हमारी पल्स क्या हो जाती है? एकदम स्लोअर हो जाती है। और जब हम कोई हैवी वर्क करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है और फास्टर हो जाती है। लंग्स, लंग्स भी हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गेन्स है। वी टेक एयर इन थ्रू द नोज, हम सांस बाहर से अंदर लेते हैं नोज के जरिए। द इंटरनल ऑर्गेन्स थ्रू विच दिस एयर इज सप्लाइड टू द बॉडी आर कॉल्ड लंग्स। और जो इंटरनल ऑर्गेन्स है जिससे हमारी बॉडी में वो एयर सप्लाई होती है उसे कहते हैं लंग्स। वी हैव टू लंग्स, दे आर सिचुएटेड इन द थायराइड कैविटी। हमको दो लंग्स है जो थायराइड कैविटी में है, वन ऑन द राइट साइड एंड अदर लेफ्ट साइड। एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। द हार्ट इज बिटवीन द लंग्स, हमारा हार्ट जो है वो ये दोनों लंग्स के बिटवीन में, बीच में। सो द लेफ्ट लंग हैज अ स्लाइट डिप्रेशन, द राइट लंग्स इज स्लाइटली बिगर। तो लेफ्ट वाला जो लंग्स है वो थोड़ा छोटा है और राइट वाला थोड़ा बड़ा है। ओके, सॉरी, द राइट लंग इज स्लाइटली बिगर देन लेफ्ट लंग। A pipe-like internal organs carry the air we breathe into the lungs is called windpipe. ये पाइप, दिस इज दी लुक एट हियर, जिससे हम एयर अंदर लेते हैं उसे कहते हैं विंड पाइप। ओके, विंड पाइप, लुक एट हियर, दिस इज द राइट ब्रांची एंड दिस इज द लेफ्ट ब्रांची। ओके, जो दोनों लंग्स को, राइट और लेफ्ट लंग्स को एयर सप्लाई करती है। द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड लंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। जो हार्ट और लंग्स का जो फंक्शन है, जो काम है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। बोथ दिस इंटरनल ऑर्गेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों भी, हार्ट और लंग्स दोनों जो इंटरनल ऑर्गेन्स है वो हमारी बहुत जरूरी है। दे आर सिचुएटेड इन द थायराइड कैविटी इनसाइड अ केज। देखो ये केज लाइक स्ट्रक्चर है ना, पिंजरा जो हमारी बॉडी के अंदर है वो इसके अंदर सिचुएटेड है, और ये केज की वजह से सिक्योर रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ब्रेन। ब्रेन भी जो है वो एक हमारा इंटरनल ऑर्गेन्स है। द ब्रेन सिचुएटेड इन द कार्नियल कैविटी, ये कार्नियल कैविटी में है। इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गेन्स, इट कंट्रोल दैट वी डू। हम जो भी काम करते हैं, जो भी फंक्शन होता है वो क्या कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। ओके,
It is the brain that we become aware our emotions such as anger, joy, sorrow. हम हंसते, खेलते, खुश रहते, रोते, जो भी है वो इमोशंस हमें किससे मिलते हैं? ब्रेन से. The meaning of the information collected by our sensory organs is also understood in the brain. जो भी चीज हम सोचते, समझते वो किससे होता है? हमारे ब्रेन से. Injury to the brain can make one disabled to the life. अगर हमारे ब्रेन में इंजरी हो गई तो हम डिसेबल्ड हो सकते, मतलब हम एबनॉर्मल भी हो सकते. It can even cause death, hence, और इससे हमारी डेथ भी हो सकती है, हमारी मौत भी हो सकती है. द ब्रेन नीड्स टू बी टोटली प्रोटेक्ट. और ब्रेन हमारे को टोटली प्रोटेक्ट होना चाहिए. और वो कहाँ पर है? दैट इज द फंक्शन ऑफ शेल. देखो ये शेल है ना, केसिंग फॉर्म बाय स्कल, ये आजू बाजू में है ना. ओके स्टूडेंट, देखा आपने ये कहाँ पर है? स्कल के अंदर है. डू यू नो व्हेन वी लर्न अ पोएम इट इज रजिस्टर्ड इन द ब्रेन. जो भी पोएम वगैरह हम याद करते हैं वो कहाँ रजिस्टर होती है? ब्रेन में. हमारे ब्रेन से ही जमा होती है और हमें याद रहती है. दैट इज वाई वी कैन रिमेम्बर इट. इसीलिए हमें वो याद रहती है. दिस वर्क इज रिमेम्बरिंग. उसका काम क्या है ब्रेन का? हमारी रिमेम्बरिंग करना, यानी हमें याद दिलाना. ओके, so look at here, these are our internal organs. And have you understood look inside your body meaning? यानी look inside this chapter, जो चैप्टर का नाम है a look inside body, मतलब कि हमारे इंटरनल जो ऑर्गेन्स है और जो एक्सटर्नल ऑर्गेन्स है उसके बारे में. So have you understood student? Thank you. Have a nice day.